नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज दर्दनाक हादसा हुआ। मौका बाबा गुरुदेव की जयंती कार्यक्रम का था। इस दौरान वाराणसी के राजघाट में पुल पार करते हुए एक अफवाह से भगदड़ मच गई। चारों ओर धक्का मुक्की होने लगी और इस भगदड़ में 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इस भगदड़ ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन से केवल 3000 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत ली गई थी, लेकिन इस कार्यक्रम में करीब 90,000 से 1 लाख तक लोग पहुंच गए और इतनी भीड़ होने के बाद शहर के आला अधिकारी या तो बाहर थे या छुट्टी पर थे। ऐसे में सवाल यह कि आखिर क्या वाराणसी में प्रशासन की लापरवाही से मारे गए 24 लोग, और क्या धार्मिक संगठन खुलेआम लोगों को मौत के मुंह में डालते हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं, लेकिन पहले सुनिए, जब भी कोई हादसा होता है हमारे देश में इंसान की जान की कीमत कितनी सस्ती है, किस तरह से राजनीति होने लगती है, सियासत उबलने लगती है। सुनिए बयान। तो या तो घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं या आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। मेरे साथ चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह, बीएसपी के वरिष्ठ नेता, उनका बयान भी हमने सुनवाया, सुधींद्र भदौरिया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी, यूपी में सत्ताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी और यूपी के डीजीपी रह चुके विक्रम सिंह हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह, आपने ये बयान भी सुने। जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। पुलिस की बात करें तो पुलिस कहती है हमसे तो 3000 लोगों की इजाजत मांगी गई, ऑर्गेनाइजर्स की गलती है। ऑर्गेनाइजर्स को देखना था कि भाई वहां पे 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख लोग कैसे आ गए। कोई अपनी जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं होता। संदीप जी, पुलिस का कार्य सीआरपीसी और पुलिस एक्ट से चलता है। पुलिस एक्ट के मुताबिक भीड़ प्रबंधन पुलिस का एक मुख्य उत्तरदायित्व है। ये ठीक है उन्होंने 3000 कहा है, अगर 4000, 10,000, 50,000, 1 लाख होते वो आ कैसे गए? सो रहे थे क्या? आपको पता नहीं आ गए इतने लोग? आकाश से उतरे, जमीन से प्रस्फुटित हुए, ये आपकी जिम्मेदारी थी। आपने सीसीटीवी लगाए, वॉच टावर लगाए, आपने त्योहार रजिस्टर देख करके इसका आकलन किया। भीड़ का आकलन के तमाम सॉफ्टवेयर हैं, अगर आपकी उसकी जानकारी हो आप पता लगा सकते हैं कि अगर 3 बजे सुबह इतनी भीड़ है तो 6 बजे कितनी होगी। आला अधिकारी, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, वीकेंड का वक्त है, तो वो वीकेंड के चलते या तो छुट्टी पर थे या वाराणसी से बाहर थे। जी, पुलिस एक्ट में ही दिया है कि पुलिस ऑफिसर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी, इवन व्हेन ही इज ऑन लीव ही इज ऑन ड्यूटी। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अवकाश का ये एटमॉस्फेयर बना कैसे पुलिस में। आप अपनी जिम्मेदारी से इतना विमुख कैसे हो सकते हैं? स्थानीय पुलिस नहीं, पुलिस तो ये कह रही है ना हमने तो 3000 लोगों की इजाजत दी, तो अब लाख आ गए, उनकी जिम्मेदारी है। संदीप जी, तो क्या जय बाबा गुरुदेव वाले देखें। कर्तव्य की इतिश्री होगी, भीड़ प्रबंधन आपकी जिम्मेदारी है और ये सारे तर्क अमान्य है। आपको अपनी जिम्मेदारी समझ करके कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स, कंटिजेंसी प्लान, एस्केप रूट्स, एम्बुलेंसेस, हॉस्पिटल्स, ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर जानता है कि कम से कम 3 रिहर्सल होते हैं, ब्रीफिंग्स और डीब्रीफिंग्स होती है, उसके बाद कंटिजेंसी प्लान होता है। वर्स्ट केस सिनेरियो आप देखते हैं कि अगर इतनी भीड़ आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, लेकिन आप क्या उम्मीद करें 3000 की 3.5 हो जाएगी तो ये दुर्व्यवस्था होगी ना। ये बिल्कुल ही अमान्य है और कोई प्रोफेशनल पुलिस फोर्स ये तर्क दे ही नहीं सकता है। और अब अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री आते हैं, 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर देते हैं। राजकुमार भाटी, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं है क्या? ये लीपापोती, ये घड़ियाली आंसू हमने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, हजारों बार सुने और सुनते आएंगे। सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, पूरा प्रशासनिक अमला, सरकार सो रही थी क्या? नहीं, संवेदनहीनता शब्द जो आपने प्रयोग किया, इस हादसे के बाद कहीं भी संवेदनहीनता नहीं दिखाई गई। हादसे के तुरंत बाद वहां पर राहत के लिए काम शुरू कर दिया गया। उससे पहले क्या किया? सवाल जरूरी ये नहीं, पहले के सवाल पे भी आएंगे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, उनकी आर्थिक मदद एहसान कर बहुत दिया, जरूरी है। ये उन पर एहसान कर दिया कि घायलों को सवाल का जवाब दे रहा हूँ, किसी पे एहसान नहीं। ये एक आम आदमी का दर्द है, दायित्व है, ये आम आदमी का दर्द है, ये प्रशासन का और शासन का दायित्व है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, किसी पे एहसान नहीं किया। तो दायित्व का निर्वाह किया क्या? ये हादसा हुआ कैसे? हादसे के बाद निर्वाह किया गया। हादसे के बाद, हादसे से पहले क्या किया गया? हादसे से पहले जब आयोजक ये कह रहे हैं कि हम 3000 लोग इकट्ठे होंगे,
तो उसमें बड़ी गलती तो आयोजकों की है और प्रशासन की। ये आयोजक भी वो हैं जो काफी आपके नेताओं के बहुत नजदीकी हैं। मैं आगरा का जिक्र नहीं करना चाहूंगा अब यहाँ आपकी पर। धारणा हो सकती है, ये मेरी धारणा नहीं, ये धार्मिक पूरी संगठन- पक्की पुख्ता जानकारी के आधार पर संगीन आरोप लगा रहा हूं। संदीप जी, जो धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें अव्यवस्था आमतौर पर इसी प्रकार होती है और मूल रूप से तो मैं तो इन आयोजनों के खिलाफ हूं। इतने बड़े आयोजन नहीं होने चाहिए। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, अपना व्यक्तिगत पूजा पाठ करना। नहीं, ये बाबा जय गुरुदेव का है। मथुरा जवाहर बाग। हाँ, और आपके मंत्रियों की, आपके बड़े नेताओं की इनसे नजदीकी है, जग जाहिर हो चुकी है। नहीं तो क्या ये आप कहना चाहते हैं कि हमारी नजदीकी की वजह से ये हादसा हाँ, हुआ तो है? प्रॉपर प्रोसीजर कैसे फॉलो नहीं हुआ? सिर्फ 3000 लोगों को तो क्या इन्हें कोई आने की लाभ- इजाजत थी तो सरकार ने आंखें मूंद ली थी क्या? आपको मालूम नहीं वहां पर लाख लोग भी आ सकते हैं, देखिए, या केवल- जानबूझकर कहा गया अरे ये तो जय बाबा गुरुदेव का है, ये लोग किसी हमारे धार्मिक नजदीक, आयोजन इनको में- करने दीजिए जो करें। किसी धार्मिक आयोजन में भगदड़ मचने की वजह से मौत होने का यह पहला मामला नहीं है। केवल बाबा जय गुरुदेव के आयोजन में ही ये मौत एक नहीं हुई और है। संवेदनहीन बयान, ये संवेदनहीन ये पहला बयान नहीं बयान, मतलब यूज ये टू हो जाओ। संवेदनहीन बयान आप नहीं है। देशवासियों को ये कह रहे हैं कि भैया धार्मिक संगठनों में, धार्मिक आयोजन में जाओगे ये धार्मिक तो आयोजन- आप अपनी जान के लिए खुद जिम्मेदार हैं। देखिए, आयोजकों को भी कुछ जिम्मेदारी होती है, आयोजकों को उतनी। आयोजक सरकार के नजदीकी हैं, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं। ये तो कोई तुक की बात नहीं ये हुई। आप तुक की जो बात कह रहे नहीं हैं, हुई। आयोजक कोई ये- भी हो, ये- आयोजक कोई भी हो, पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है और धर्म है। आप अगर कानून की पकड़ में मैं रहते पुलिस हैं- से भी आगे जा रहा हूं विक्रम जी, जी। पुलिस से भी आगे जा रहा हूं। आप बिल्कुल सरकार ठीक- क्या कर रही थी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पुलिस प्रशासन और वहां पर बनारस में आईजी स्तर तक के अधिकारी हैं। और बनारस, संबित पात्रा, बनारस कोई एक साधारण सी कंस्टिट्यूएंसी नहीं है, प्राचीन नगरी है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। यह प्रधानमंत्री का भी संसदीय क्षेत्र है। वहां पर एक धार्मिक आयोजन हो रहा है, अनुमति 3000 लोगों की मांगी जा रही है, 1 लाख लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, वहां अफवाह फैल जाती है, भगदड़ मचती है, 24 लोग मारे जाते हैं, और सरकार कह रही है, यहां पर राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि यह पहला मामला नहीं है, पहला वाकया नहीं है, पहला हादसा नहीं है। ऐसी भगदड़ होती रहती है धार्मिक आयोजनों में। देखिए, पहली बात तो है कि बहुत चिंता का विषय भी है और सभी बयानों को मैं सुन रहा था, मगर मैं यहाँ बड़े मैच्योरिटी और संवेदनशीलता के साथ कहूंगा। पहली बात कि जिन लोगों के घर में इस प्रकार की हादसा हुई, बहुत दुख लगा। और भाटी साहब, हम केंद्र सरकार आपके साथ खड़े हैं। किसी प्रकार से अगर केंद्र सरकार से कोई आश्वासन, किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो आप कृपया करके हमें बोले। वाकई आज राजनीति करने का दिन नहीं है, आज समझने का और विवेचना करने का विषय है। मैंने बार बार कहा, नो पॉलिटिक्स बट अकाउंटेबिलिटी। हाँ, विमर्श करके अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का होगी विषय भी, जरूर है। होगी भी। देखिए, आपने सही कहा। या हमारे देश में इंसानी जान की कीमत ही नहीं है दरअसल संबित पात्रा। ये रफा दफा हो जाएगा, आप बरियाली ठीक कह आंसू रहे हैं। बहाए जाएंगे। इतनी भगदड़ हुई, इसी साल केरल में 100 लोग मारे गए। किस पर गाज गिरी, किसे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, जीवन कितनी सस्ती है। अब देखिए, हम ऐसे दो एक डिबेट करेंगे, फिर वो अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं होगा। इसलिए वाकई इसको एक निष्कर्ष तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आप देखिए, आप 3000 लोगों को अनुमति दी गई, 1 लाख से अधिक लोग पहुंच गए। ये स्वयंभू प्रकट तो नहीं हुए, स्वाभाविक रूप से कई दिनों से वहां आ रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि वहां किसी प्रकार का प्रशासन की आंखें, नाक सब होती हैं, प्रशासन सब जान पाता है कि कितने लोग आ रहे हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन अगर कुछ नहीं किया तो मुझे लगता है जरूर प्रशासन को प्रश्न करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है, देखिए, अभी मथुरा के जवाहर बाग में ठीक इसी प्रकार की घटना घटी, और वह भी बहुत वर्षों के वहां प्रेजेंस के बाद घटी। तो कुछ पाठ वहां से भी हमें पढ़ने की आवश्यकता थी। आज राजनीति करने का दिन तो नहीं है, मगर मुझे लगता है इससे पाठ लेकर आगे जरूर समाजवादी पार्टी की सरकार बढ़ेगी। तीसरी बात, चूंकि आपने प्रशासन की बात कही, मैं एक बात यहां ऐड करूं, चूंकि आपने प्रशासन से आगे बढ़कर सरकार तक बात को लिया है। आप जानते होंगे, 4 दिन पहले आप लोग भी टीवी में दिखा रहे थे कि लगभग 75 आला अधिकारियों का ट्रांसफर उत्तर प्रदेश में हुआ है। जी, 75 अधिकारियों के ट्रांसफर के कारण एक कंफ्यूजन का माहौल। अब देखिए, कौन किसके नजदीक है सरकार में, ये सब अपने अपने आकाओं के पास गए हुए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो मैं न्यूज में देख रहा हूं कि डायरेक्टर जनरल पुलिस भी मौजूद नहीं है, बहुत आला अधिकारी मौजूद नहीं है, वो अब वहां पहुंच रहे हैं। अच्छा होता अगर वो सारे लोग पहले से मौजूद होते और प्रिवेंटिव मेजर लेते, तो कोई भी जान नहीं जाता। तो मुझे लगता है नहीं, ये हमें सब आदत चिंता हो गई करने के है, विषय है। हमें एक्सेप्ट करना होगा। ये कड़वी हकीकत है, बॉडी काउंट स्टोरी है ये।
ये मीडिया के लिए भी बॉडी काउंट स्टोरी है, ये राजनेताओं के लिए भी, ये नौकरशाहों के लिए भी, ये पुलिस कर्मियों के लिए एक बॉडी काउंट स्टोरी है। 24 लोग मर गए, 24 घंटे में हम इसे भूलने वाले हैं। और जब आप प्रशासन पर आरोप लगाते हैं सुधींद्र भदौरिया, पलटकर आपसे मैं कहूं, कुछ दिनों पहले आप ही की नेता, आपकी मुखिया मायावती ने लखनऊ में एक रैली की, वहां भी भगदड़ हुई, 3 लोग वहां पर मारे गए थे। तो क्या आपने नैतिक जिम्मेदारी ली थी आज अगर आप प्रशासन पर उंगलियां उठाते हैं तो? मैंने देखिए, सबसे पहले तो हम संवेदना व्यक्त करते हुए ये कहना चाहेंगे कि बहन मायावती जी ने उस समय भी कहा था कि प्रशासन, उस दिन भी पुलिस वहां पर ठीक से जो प्रबंधन करना चाहिए था, जिस तरह से लोगों को वहां पर गाइड करना चाहिए था, फोर्स रहनी चाहिए थी, लोगों को बहुत पहले से मालूम था। हमारी तो कई हफ्तों से ये रैली अनाउंस थी। बहन मायावती जी ने कितनी बार ये अनाउंस किया आप अपने कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये भी बताया कि हमारी कितनी संख्या में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं मैं होगी। आपको बतला दूं, नहीं, मैं देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं की जितनी जिम्मेदारी थी वो हमने उसका निर्वहन किया। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था का संचालन करना, उसको सुचारू रूप से चलाना सरकार की जिम्मेदारी हुआ करती है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी हुआ करती है। अगर हम अपने हाथ में ये सारी चीजें ले लेंगे तो निसंदेह मैं समझता हूं कि ये हमारे संविधान के विपरीत मर्यादाओं के होगा, और जो आयोजकों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। संवैधानिक जो ताकते हैं वो भी सब खत्म हो जाएंगे। आयोजकों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती सुधींद्र भदौरिया जी? की जिम्मेदारी है, आयोजक कर रहे हैं। आप तो ऐसे कर रहे हैं कि 2 अलग अलग कंपार्टमेंट है। नहीं, मैं पूरा खाका खींचना चाह रहा हूं। कहता हूं आयोजक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, और वो उनका, देखिए मैं आपको बतला दूं, ये मूल जिम्मेदारी व्यवस्था की इनकी है, उनकी जिम्मेदारी है। वहां पे जो लोग आ रहे हैं, उनकी अन्य जो जरूरतें हैं उनको कैसा वो पूरा करें। वहां पर माइक है, व्यवस्था है, कालीन है, या जो स्टेज है, और बाकी अन्य जो, नहीं, मैं थोड़ा दायरा बढ़ाना चाहूंगा आपकी इजाजत से। सुधींद्र जी, आपकी इजाजत से अखिलेश प्रताप सिंह, मैं ट्रैफिक को डायरेक्शन देना, सुनिए एक मिनट, नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि ट्रैफिक को डायरेक्शन देना ये किस जगह हुआ है आप पता कर लीजिए। वहां पर हुआ है जहां पर ट्रैफिक का मूवमेंट है, वहां पर भगदड़ मची है, और इसलिए निसंदेह ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की बिल्कुल है। मैं वो बात को नकार ही नहीं रहा हूं। कतई तौर पर फेल हुए हैं, बिल्कुल फेल हुआ है, प्रशासन फेल हुआ है, सरकार फेल हुई है, पुलिस फेल हुई है, लेकिन दायरा थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है। इतनी सस्ती नहीं करनी हमें एक भारतीय की कीमत, उसकी जान की कीमत। अखिलेश प्रताप सिंह, मुझे ये बताइए, आयोजकों की जिम्मेदारी क्यों ना हो? ये बाबा जय गुरुदेव या कोई भी धार्मिक संगठन, वो केरल में हो, वो वैष्णो देवी में हो, वो जहां भी इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं, भगदड़ मचती है। ये धार्मिक संगठन जो लाखों करोड़ों अरबों का चंदा कमाते हैं, लोगों में अंधविश्वास तक फैलाते हैं, और पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं, इन पर नकेल नहीं कसी जानी चाहिए क्या वक्त नहीं आ गया है कि इनसे भी जवाबदेही हो कि 3000 लोग बुलवाए थे तो आपने कितने संदेश भेजे, कितने एसएमएस किए, कितने फोन किए स्थानीय पुलिस को, वरिष्ठ अधिकारियों को कि देखिए ये हमारे काबू से बाहर होती जा रही है भीड़? ये तो बहुत व्यापक विषय है, इस पे चर्चा करने के लिए बड़ा समय चाहिए, क्योंकि ये बहुत जगह हो रहा है। अंधविश्वास का आपने जिक्र किया, रोजाना कई घंटे चैनलों पे हर बीमारी की दवा पंडित जी, जोशी जी बता देते हैं कि तकिए के नीचे ये रख लो, समोसे लाल चटनी से खा लो, और ये चैनल बताते हैं। तो इस पे हम दूसरे दिन बहस कर लेंगे। आज जो लोग बोल चुके हैं उसके आगे हम अपनी बात रखते हैं, उसके अलग हटके। अनुमति ली गई 3000 की, आए 50, 60, 70 हजार, 1 लाख जैसा क्लेम किया जा रहा है। पुलिस निश्चित रूप से जिम्मेदारी प्रशासन की है। एक विभाग होता है पुलिस के पास, उसका नाम है इंटेलिजेंस। मैं पिछले करीब कई हादसों में यह बता रहा हूं, बार बार ये कहता भी हूं कि इंटेलिजेंस का काम क्या है, कौन सी सूचना इनपुट दे रही है इस प्रदेश की पुलिस या प्रशासन के। जो ये चूंकि हम प्रशासन पे इसलिए थोड़ा कम प्रकाश डालें क्योंकि बहुत लोग बहस कर चुके हैं इस पे। तो
अगर लोग एक दूसरे जिले से आ रहे हैं, कोई कार्यक्रम होती है, तो हर जिले में इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो रिपोर्ट देती है कितने लोग इस जिले से फला कार्यक्रम में जाने वाले हैं। एक रैली अगर होती है लखनऊ में, तो हर जिले से भी रिपोर्ट आती है कि इतने लोगों के इस जिले से जाने की संभावना है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये सब कौन सा मेरा सवाल का मर्म समझिए, सूचना देते जो हैं मैं आपसे कि पूछना चाह बनारस रहा के था, तरफ ये धार्मिक संगठन, इनकी जिम्मेदारी तय करना इसलिए भी जरूरी है। सुनिए तो मेरी बात अखिलेश बाबू, आप तो मुझसे वरिष्ठ हैं, ज्यादा तजुर्बा है। धार्मिक संगठन कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं, तो एलआईयू क्या करेगी, इंटेलिजेंस क्या करेगी? जानबूझकर आंखें बंद कर लेते हैं। एलआईयू सूचना देगी, एलआईयू सूचना, पर उस पे कार्रवाई नहीं होगी। गलत मेरा सुने नहीं आप तो। एलआईयू इंफॉर्मेशन देगी। अरे सुनिए तो, एलआईयू इंफॉर्मेशन देगी कि इतने लोग जा रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से स्थानीय प्रशासन ने क्या व्यवस्था की। यही तो मैं कह रहा हूं कि आप 3000 पे इंतजार करते रहे, भीड़ आ गई आपके शहर में, आपको सूचना नहीं है कितनी भीड़ आ चुकी है शहर में। चलिए अगले दिन, एक दिन पहले से नहीं सूचना आई कि कितने लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ जब शहर में घुसने लगी तो भी आपको सूचना नहीं है कि 3000 नहीं 30,000 आ गए। कैसे इसको मैनेज करेंगे, कैसे इसको हैंडल करेंगे, कैसे इसको डाइवर्ट करेंगे। मैं एक और बात कर रहा हूं, ठीक इसी तरह के एक हादसा इलाहाबाद महाकुंभ में हुआ था, उसी तरह रेलवे फुटओवर ब्रिज पे, और कमेटी बनी थी हुआ और जांच रिपोर्ट आई थी, सुझाव भी आए थे। हर हादसे के बाद एक जांच होती है, एक सुझाव आता है, और ये होता है कि कसम खाई जाती है प्रशासन के द्वारा कि अगले बार ये नहीं होने दिया जाएगा। हमने आप सर ला रहे थे विक्रम सिंह जी, मैं सवाल फिर से दोहराना चाहूंगा पूरी जिम्मेदारी से। सिंहस्थ कुंभ की बात कर लो, यहाँ पे बात कर लो, कहीं ना कहीं कमेटियों के रिपोर्टों से क्या करती है प्रशासन, कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक नफा नुकसान भी जुड़ा होता है, तो जानबूझकर आंखें भी मूंद ली जाती हैं क्या? बद इंतजामी पर पर्दादारी की जाती है। संदीप जी, मैं दो बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। बिना नफा नुकसान के ये सब आयोजन होते ही नहीं, चाहे आर्थिक हो या अन्य कोई कारण। यही तो है ना, एक तो ये है। लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी बिल्कुल निर्भीक होकर के कानून व्यवस्था भीड़ प्रबंधन को करना चाहिए। और एलआईयू की रिपोर्ट की जहां तक बात है, वो एक केवल अनुमान है और पूर्वानुमान है। एक अनुमानित आंकड़ा है, एक वास्तविक आंकड़ा है। वास्तविक आंकड़ा आपके व्यक्तिगत अनुभव और आपकी स्थानीय व्यवस्था के आधार पर आपको करना आपकी जिम्मेदारी है। और किसी भी प्रोफेशनल ऑफिसर के लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने पता लगा लिया कि 12 बजे कितनी भीड़ है, 1 बजे कितनी है, 2 बजे, 3 बजे सुबह। 3 बजे सुबह की जो भीड़ है, उससे आप एक बहुत एक्यूरेट असेसमेंट कर सकते हैं कि सुबह 6 बजे कितनी होगी। लेकिन उसके लिए आपको मौजूद रहना होगा वहां पे, वहां रिमोट कंट्रोल से या और वहीं तो नफा नुकसान की बात आ जाती है ना। धार्मिक संगठनों के ऐसे आयोजनों पर और कड़ी नजर की जरूरत है क्या? आखिरी सवाल आपसे संबित पात्रा, और क्या इनकी भी जिम्मेदारी तय हो, या हमेशा व्यवस्था को दता बताकर, व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराकर हम बात खत्म कर दें? नहीं, देखिए, इसमें एक बहुत फाइन लाइन है। मैं एक पॉलिटिकल स्पोक्सपर्सन हूं। धार्मिक संगठन बहुत ही संवेदनशील विषय होता है, मैं उस दायरे में जाके कमेंट नहीं करूंगा, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई धर्म के हो। और देखिए, फेथ को अंधविश्वास कहना और फेथ को फेथ कहना, इसमें भी बहुत थिन लाइन बिल्कुल है। पर बहुत से ये धार्मिक संगठन कोरा अंधविश्वास फैलाते हैं। मैं फेथ की बात ही नहीं कर रहा हूं, जो फेथ को प्रोपोगेट करते हैं करे। नहीं, मैं उसमें अंधविश्वास फैलाते हैं। देखिए, मैं उसमें कतई नहीं जाऊंगा, मगर चूंकि हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, हमको सिर्फ ये देखना चाहिए कि किसी प्रकार से क्या जो सरकार लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है, जो प्रशासन लोगों को आंसरेबल है, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है। और मुझे दुख के साथ कहना नहीं, उसके लिए देखिए, आपने कहा अंधविश्वास फैला रही है कि सबकी अकाउंटेबिलिटी है। डेमोक्रेसी में सभी संस्था की अकाउंटेबिलिटी है। अगर वो चंदा इकट्ठा करती हैं तो उनको अपना हिसाब देना पड़ेगा, मगर अंधविश्वास और फेथ, इस पे मैं टिप्पणी करने के लिए योग्य नहीं हूं। मैं वो योग्य बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, अखिलेश प्रताप सिंह, सुधींद्र भदौरिया, विक्रम सिंह और राजकुमार भाटी। एक और हादसा हुआ है, फिर घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, लेकिन इंसान की कीमत भी तय होगी क्या? या हमारी जान, आपकी जान, हम सब की जान इतनी सस्ती है कि एक बॉडी काउंट स्टोरी बनकर हम रह जाते हैं? आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।